वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ध्यान के पंख। एक समय की बात है कि एक राजा को उसके मित्र ने उपहार स्वरूप बाज के 2 बच्चे दिए। वो बड़े ही सुंदर थे। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उनकी देखरेख के लिए एक सेवादार लगा दिया। वह सेवादार रोज़ उनको नहलाता धुलाता और अच्छे से उनकी देखभाल करता और उनको उड़ना सिखाया। कुछ समय पश्चात उस सेवादार ने उन बाजों को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ये देख करके बहुत खुश हुआ कि बाज बड़े हो गए हैं और बहुत शानदार लग रहे हैं। उसने कहा कि भाई मैं इन्हें आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उस सेवादार ने इशारा किया। दोनों बाज उड़े। एक आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंच गया, दूसरा कुछ दूर जाकर वापस लौट करके फिर डाल पर आकर बैठ गया। यह देख राजा असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो गया। सेवक ने कहा कि महाराज ये हमेशा ऐसे ही करता है, थोड़ी देर उड़ता है फिर वापस इस डाल पर आकर के बैठ जाता है। राजा ने मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस बाज को भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। फिर क्या था, राज के बहुत से लोग एक एक करके आए और उन्होंने बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाज उड़ता और थोड़ी देर बाद फिर वापस उस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन पता लगा कि वह बाज भी आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। राजा के पास खबर पहुंची। राजा महल के मुंडेर पर जाकर के देखने लगा और बहुत प्रसन्न हुआ कि उसके दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। उसने पता करवाया कि भाई ऐसा कैसे संभव हुआ। तो सेवादार ने कहा कि भाई एक व्यक्ति जो बड़ा ही गरीब अनपढ़ है, उसने आकर के इस बाज को उड़ाया है। उसे बुलवाया गया। उससे पूछा कि भाई ये कैसे संभव किया तुमने। बोले महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा समझ नहीं है। मैंने देखा कि यह बाज आसमान में थोड़ी दूर तक जाता है और आकर के फिर इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। तो मेरे मन में विचार आया, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इस बाज का इस डाल के साथ मोह पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार ये वापस यहाँ आकर के बैठ जाता है। मैंने वो डाल ही कटवा दी। जब डाल ना होने पर अब यह बाज भी अपने दूसरे साथी के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा है। बस मैंने तो इतना ही किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने अपने वादे के अनुसार उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। हम भी सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। हम वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे विस्मृत हो गए हैं कि ध्यान रूपी पंख भी हैं हमारे पास, जिनसे हम उड़ान भर सकते हैं। और हमें उड़ान भर के अंतर में अपने परमपिता परमेश्वर से एकमेक होना चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु।